बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरे पीछे जो फसल आप लोग लगते हुए देख रहे हैं, जिसकी नर्सरी आपको ट्रेस के अंदर नज़र आ रही है, ये सारी की सारी टमाटर की क्रॉप हम आज लगा रहे हैं। आज 1 फरवरी का दिन है और टमाटर वो फसल है कि आपकी ज़मीन अगर ख़राब है, पानी नमकीन है तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, और अगर आपकी ज़मीन मीठी है और पानी भी अच्छा तब भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। तो जितनी भी ख़राब ज़मीनें होती हैं, मतलब ये फसल ऐसी है जो हर ज़िम्मेदार लगा सकता है, हर ज़िम्मेदार को ये फसल सूट करती है। इस पे बीमारियों के अटैक काफ़ी कम आते हैं, इसकी खाद का इस्तेमाल काफ़ी कम है, स्प्रेज आपको काफ़ी कम करने पड़ते हैं, तो इसलिए काफ़ी लो बजट आपके लिए क्रॉप बन जाती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि टमाटर को लगाने का बेहतरीन टाइम कौन सा होता है और इसको किन किन तरीकों से लगाया जा सकता है। ज़मीन मैंने आपको बता दी, हर किस्म की ज़मीन के अंदर लगाई जा सकती है। वैरायटीज़ के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और ये देखेंगे कि इस क्रॉप को आपको लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, इसमें पोटेंशियल कितना है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, इंशाल्लाह इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी मजहर अली। आप मेरे साथ हैं आईआर फार्म्स चैनल पे, मेरे साथ रहिए। ये टमाटर की जो पनीरी है हम लोगों ने ट्रेस के अंदर काश की थी, लेकिन इसको आप जमीन के अंदर भी बड़े ही आराम से काश कर सकते हैं। ट्रेस के अंदर काश करने का फायदा ये होता है कि ये क्यूब जोन सा जड़ों का गुच्छा है, आप जब इसको लगाते हैं तो पौधा क्योंकि किसी भी किस्म के स्ट्रेस में नहीं होता। तो जो कल हमने शिफ्ट की थी वो नर्सरी आज खड़ी हो चुकी है, लेकिन यही पनीरी अगर आपने जमीन के अंदर तैयार की हुई होगी तो एक दफा वो लेटेगी, 4-5 दिन के अंदर नए पत्ते निकालेगी और उसके बाद फिर वो स्टैंड करती है। तो इस तरह लगाने से आपके कम से कम 10 दिन की बचत हो जाती है, प्लांट किसी भी स्ट्रेस के बगैर ग्रोथ करना शुरू कर देता है। इसको लगाने के अभी के टाइम के बारे में बात करें तो 1 फरवरी से लेके या 5 फरवरी से लेके आप इसको तकरीबन 20 फरवरी तक बड़े ही आराम से लगा सकते हैं, बड़ा बेस्ट टाइम होता है। उसके बाद जब आप लोग टमाटर को लगाते हैं 20 फरवरी के बाद, तो होता ये है कि जब टमाटर अपने फूल निकालता है और पॉलिनेशन करना चाहता है, तो क्योंकि उस वक्त तक अप्रैल का महीना आ चुका होता है, उसमें अगर हीट वेव आ गई तो आपका प्लांट टमाटर डेवलप नहीं कर पाएगा, या करेगा तो बहुत छोटे छोटे से टमाटर लगेंगे, वैरायटी जितनी मर्जी अच्छी हो। तो आपके पौधे को स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो टाइम चाहिए होता है, तो वो ये ठंडे दिन होते हैं, इनके अंदर अगर आप इसको लगाएंगे तो वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और पॉलिनेशन वक्त पे ही हो जाएगी, गर्मी में नहीं होगी, तो प्लांट आपका अच्छी पैदावार दे सकेगा। अगला मरहला आता है इसको लगाने के तरीके के हवाले से। फरवरी में इसको ओपन के अंदर काश किया जाता है। आप लोग मेरे पीछे जो बेड्स देख रहे हैं, इस बेड का जो फासला है तकरीबन 4.5 फुट का है और जो पानी की खाली है वो तकरीबन 2 फुट के करीब है। तो आप लोगों को टमाटर लगाने के 2 तरीके करने चाहिए कि पहली चीज तो ये कि आप लोगों ने अगर बेड की एक साइड पे लगाना है तो आपका बेड साइज कम अज कम 28 इंच का, मतलब 2.5 फुट का होना चाहिए। पानी की खाली 1.5 से 2 फुट की हो सकती है। और अगर आप फी एकड़ प्लांट्स की तादाद बढ़ाना चाहते हैं ताकि पैदावार ज्यादा आए, तो आपको ज्यादा से ज्यादा 5 फुट का बेड रखना चाहिए और कम से कम 4.5 फुट का बेड हर हाल में आपका होना चाहिए 2 साइडों पर लगाने के लिए। और उसमें पानी की खाली 1.5 फुट की नहीं आप रख सकते, उसमें आपको पानी की खाली 2 फुट की ही रखनी होगी। अब दोनों साइडों के ऊपर जब आप प्लांट्स लगाते हैं तो आपके बेड्स क्योंकि बने हुए होते हैं 28 से 30, आपके प्लांट्स की तादाद बनती है 5000 से 5500 के आसपास। और अगर इस पे आप 28 इंच के बेड के ऊपर लगाते हैं तो आपके बेड्स की तादाद बनती है 50, और ये तकरीबन आपके प्लांट्स बन जाते हैं तकरीबन 4000 के आसपास। तो डबल लगाने के अंदर आपके प्लांट्स की तादाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब पौधे से पौधा फासले की बात अगर हम कर लें तो पौधे से पौधा फासला इसका आपको बेहतर तो ये है कि कम अज़ कम 2 फुट रखें, लेकिन इसको कम करके अगर आप इसको बेड की एक साइड पर लगा रहे हैं उस सूरत में आप 1.5 फुट के ऊपर भी प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस इसका रख सकते हैं। ज्यादा करीब करेंगे तो नुकसान क्या होगा? ज्यादा करीब करने से देखें, इसका जो मेजर पेस्ट है, जो सबसे नुकसानदेह चीज इसके लिए है वो है सुंडी। जितना करीब आप इसको करके लगाते हैं तो पौधा स्ट्रक्चर बहुत बड़ा बनाता है, शाखें एक दूसरे के अंदर घुस जाती हैं, सुंडी को नीचे छुपने की जगह मिल जाती है जहां पे आपका स्प्रे काम नहीं करता। तो जब ज्यादा करीब करेंगे सुंडी का अटैक ज्यादा आएगा, तो जितनी आपकी पैदावार बढ़नी थी उतनी ही कम हो जाएगी सुंडी के अटैक की वजह से। दूसरी चीज, जब शाखें आपस में फंसती हैं तो इसके ऊपर जो सबसे बड़ी बीमारी अटैक करती है वो है ब्लाइट। अर्ली भी हो सकती है और लेट भी हो सकती है। तो वो ब्लाइट ऐसी जगह पे ज्यादा अटैक करती है जहां पे हवा का गुजर कम होता है। तो जितना बड़ा पौधा आपस में फंसा हुआ होगा, हवा का गुजर कम होगा, वहां पे ब्लाइट का अटैक सबसे ज्यादा होता है। तो इसको आप 1.5 फुट, ज्यादा से ज्यादा 2 फुट 2.5 फुट के ऊपर भी लेकर जा सकते हैं। इससे ज्यादा जाएंगे तो प्लांट पॉपुलेशन कम हो जाएगी और आपकी पैदावार काफी ज्यादा कम आएगी। अब आ जाते हैं इसकी तैयारी की तरफ। आपको इसकी जमीन ऐसी तैयार करनी है जिसके अंदर बेड्स प्रॉपर बन जाएं। और जमीन की तैयारी के अंदर हमने, क्योंकि इससे पहले आलू लगाया हुआ था, आलू के अंदर हमने फर्टिलाइजर भी काफी अच्छे यूज किए थे। उसके अलावा क्योंकि हम मुर्गी खाने की रूढ़ी इस्तेमाल करते हैं बेसल डोज के तौर पे, तो अब टमाटर के अंदर मैंने किसी भी किस्म की कोई बेसल डोज इस्तेमाल नहीं की
है, लेकिन अगर आप लोगों ने मुर्गी खाने की रूढ़ी इस्तेमाल नहीं की, आपने उससे पहले किसी फसल के अंदर डीएपी इस्तेमाल की हुई थी, तो फिर उस सूरत में आपको डीएपी वगैरह का इस्तेमाल कम अज कम 1 बैग पर एकड़ के हिसाब से लाजमी कर लेना चाहिए। उसके अंदर बेहतर तरीका ये होता है कि आप ऐसे ऊपर घेरा करते जाएं जहां पे आपने टमाटर लगाना है, उसके बाद हल्का सा हाथ मार के डीएपी को मट्टी के अंदर मिक्स कर दें और बाद में टमाटर लगाएं और पानी लगाएं, तो ये आपकी बेसल डोज बड़े अच्छे तरीके से पूरी हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि टमाटर हमने लगा दिया तो फिर ये हार्वेस्टिंग कब जाकर देता है। आप टमाटर चाहे अभी फरवरी में लगा रहे हैं, चाहे जनवरी में लगा रहे हैं या दिसंबर के अंदर लगा रहे हैं, वॉकिंग टनल के अलावा मैं बात कर रहा हूँ लो टनल में या ओपन में, दोनों सूरतों में तकरीबन ये जाके अप्रैल के एंड में या मई के स्टार्ट के अंदर फ्रूटिंग देना शुरू करता है। उससे पहले लगाने का फायदा सिर्फ ये होता है कि जितना अर्ली लगाएंगे आपके पौधे का स्ट्रक्चर बड़ा होगा, उसके ऊपर टिलरिंग ज्यादा होगी और फ्रूट ज्यादा लगेगा। बाद वाले के ऊपर फ्रूट थोड़ा सा कम होता है, उतरने की डेट्स इनकी तकरीबन 10 दिन के फर्क से सेम ही होती हैं। तो आपने जब प्लांट लगा लिया तो इसके बाद मेरा मशवरा हमेशा से ये होता है कि गर्मी की फसलों को जब आप पनीरी के थ्रू शिफ्ट कर रहे होते हैं या सीड लगा रहे होते हैं, दूसरा पानी आपको थोड़ा सा जल्दी लगाना होता है, ताकि पौधा जो सा है उसकी जड़ें क्योंकि छोटी हैं, आपने इसको वत्तर के अंदर लगाया है जो जल्दी खुश्क हो जाता है, तो आपको दूसरा पानी जल्दी लगा देना चाहिए। उससे आपका पौधा बड़े बेहतर तरीके से स्टैंड करेगा। इसमें जो लोग जड़ी बूटियों से निजात चाहते हैं, मेरा मशवरा ये है कि जैसे ही इनका पौधा दूसरा पानी क्रॉस करता है, तीसरे पानी के वत्तर से लेके अगर हर पानी के ऊपर 3 गोडियां करा दी जाए, मतलब 3 गोडियां पूरी फसल की करानी है, हर पानी के ऊपर एक एक गोडी करके, एक के बाद एक करके 3 गोडियां आप मुकम्मल कर लेते हैं, तो जमीन आपकी जड़ी बूटियों से बहुत बेहतरीन तरीके से साफ हो जाती है। इसमें अगर आप 2 दफा इसकी जड़ों के साथ मट्टी भी लगवा दें तो कमाल ही हो जाता है। अब इसके ऊपर जड़ी बूटियों से जब आपकी क्रॉप साफ हो गई है, तो अगला बड़ा जो अटैक होता है वो सुंडी का होता है, जिसकी वजह से बाजुकात 70% तक आपकी क्रॉप बर्बाद हो सकती है। तो टमाटर के अंदर मैं हमेशा मशवरा ये देता हूं कि आप लोगों को सुंडी के कम से कम 3 से 4 स्प्रे करने चाहिए, और पहला स्प्रे शुरू होगा जब आपका पहला फूल निकलेगा। तो फूल निकलने से लेके उसके डोडी बनने तक आप लोग अगर 3 से 4 स्प्रेज मुकम्मल कर लेते हैं, तो उसके बाद इसके ऊपर सुंडी का अटैक नहीं आता। आपका टमाटर हर किस्म की बीमारी से, हर किस्म की सुंडी से महफूज हो जाता है। बीमारी के अटैक के लिए इसके ऊपर 2 फंजीसाइड अगर आप एक अच्छे से कर देते हैं, जो अर्ली ब्लाइट के लिए और लेट ब्लाइट के लिए अच्छे हों, तो आपकी फसल एंड तक बीमारियों से महफूज हो जाती है। अगली चीज इसमें ख्याल करने वाली ये होती है कि आपको जब भी पानी लगाना है, आपको पानी इसकी जड़ से 2 इंच नीचे रख के लगाना है। जो लोग पानी को ज्यादा ऊपर चढ़ा के लगाते हैं, उनके टमाटर के खराब होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। 3 गोडियां कराएं, 4 स्प्रे करें, इंशाल्लाह आपकी जमीन जड़ी बूटियों से और हर किस्म की बीमारी और इंसेक्ट से महफूज रहेगी और बड़ी अच्छी प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगी। अब इसकी फर्टिलाइजर के बारे में अगर बात कर लें, तो आपने जमीन की तैयारी के अंदर जब इसको 1 डीएपी दे दिया है, तो फिर जब 2 पानी आपके लग जाते हैं, पौधा आपका तकरीबन 7 से 8 इंच का हो जाता है, नए टिलर्स निकालना शुरू कर देता है, तो उस वक्त उसको अपनी जड़ों की ग्रोथ के लिए नाइट्रोफॉस की जरूरत होती है और वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए उसको नाइट्रोजन की जरूरत होती है। ऐसे में अगर आप 1 बैग नाइट्रोफॉस के साथ आधा बैग यूरिया, ऐसी जमीनों के लिए जो मीठी हैं, और ऐसी जमीनें जहां पे पानी अच्छा नहीं है, वहां पे 1 बैग नाइट्रोफॉस के साथ 1 बैग अमोनियम सल्फेट का एक बार फ्लड करें, अगला पानी खाली दें, उससे अगले पानी पे फिर ऐसा ही करें, और उससे अगले पानी पे जब आपका पौधा फूल निकालना शुरू कर देता है, 1 बैग एंटी स्ट्रेस स्वाद एग्रो का आप लोग अगर फ्लड कर देंगे, तो कमाल के रिजल्ट्स आते हैं। आपका फ्रूट जो सा है, आपका प्लांट जो सा है, वो हर किस्म के वेदर स्ट्रेस से बिल्कुल बाहर निकल जाता है। अगर आपको एंटी स्ट्रेस आपके इलाके से नहीं मिलती, तो iafarm.com के ऊपर अभी जाएं, वेबसाइट विजिट करें। एंटी स्ट्रेस के साथ साथ जो भी आपकी जरूरत के प्रोडक्ट्स हैं वो वहां पे मौजूद होते हैं, आप अपने घर बैठे उनको ऑर्डर करके उसी कीमत के अंदर घर मंगवा सकते हैं। तो आप जब ये फर्टिलाइजर इसके अंदर यूज कर लेंगे, तो उसके बाद आ जाता है तुड़ाई का मरहला। यहाँ पे आके काफी सारे लोग गलती कर जाते हैं कि आपको ये नहीं करना कि अगर थोड़ा सा भी टमाटर तैयार हो गया तो फौरी तौर पे आप उसकी पिकिंग शुरू कर दें रेट को देखते हुए, क्योंकि शुरुआती टमाटर को जब आप तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो आप उसके ऊपर मौजूद शेड को साइड के ऊपर कर देते हैं, जिसकी वजह से नीचे पड़ा हुआ टमाटर डायरेक्ट सनलाइट के अंदर आ जाता है और उसकी ऊपर वाली स्किन को सूरज डैमेज कर देता है और आपकी फसल 30% तक जाया हो सकती है। तो जब तक आपकी फसल का तीसरा हिस्सा पक के तैयार ना हो जाए, उस वक्त तक आप टमाटर को तोड़ने की कोशिश ना करें। उसके बाद बाकी बचे हुए टमाटर की स्किन थोड़ी सी टाइट हो जाती है, मजबूत हो जाती है, सूरज उतना नुकसान कर नहीं पाता। तो मेरे मशवरे के मुताबिक टमाटर की 3 से 4 तुड़ाइयाँ अगर की जाएं तो वो ठीक रहती हैं। इससे ज्यादा तुड़ाइयाँ करने की कोशिश करें कि थोड़ा सा तैयार हुआ फटाफट तोड़ लिया, मंडी के अंदर रेट है, ये है वो है, तो उससे टमाटर के खराब होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। ये बड़ी शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप है, 4 महीने के अंदर आप इससे फारिग हो जाते हैं। बड़ी अच्छी लो बजट क्रॉप है। मेरा मशवरा आप लोगों को ये है कि इसको आप जरूर लगाएं। फिर इसके अंदर कुछ वैरायटीज आ जाती हैं जो लेट तैयार होती हैं, कुछ जल्दी तैयार हो जाती हैं।
अंदाज़ा जो मेरा है कि एक प्लांट 5 किलो के करीब टमाटर ही तैयार करता है। जिस पे टमाटर ज़्यादा लग रहे हैं वहाँ पे पौधे पे टमाटर का साइज़ छोटा होगा, जहाँ पे टमाटर बड़ा होगा वहाँ पे टमाटर की तादाद कम होगी। तो ओवरऑल 5 किलो ही एक पौधा जो है वो आपको प्रोवाइड करता है और ये एक अच्छी प्रोडक्शन गिनी जाती है। तो टमाटर ज़रूर लगाएं, बड़ी लो बजट क्रॉप है, बड़ी आसान क्रॉप है, संभालना आसान है। इंशाल्लाह इसमें आपको फ़ायदा होगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।